आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं माधव सप्रे द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। देखिए कहानी क्या है, पहले कहानी का आधार हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कहानी पर आएंगे। कहानी क्या है, सामाजिक विडंबनाओं को दर्शाती एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको दिखाया गया है। किस प्रकार एक अमीर अपनी इच्छा अनुसार एक गरीब का शोषण करता है, गरीबी के कारण ये दिखाया गया है। किस प्रकार अमीरी सदैव ही गरीबी पर भारी पड़ी है, ये दिखाया गया है कहानी के माध्यम से। तो देखिए कहानी में क्या है, मुख्य दो ही पात्र हैं, एक तो जमींदार है और एक विधवा बूढ़ी औरत है। कहानी क्या है, इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक बुढ़िया है, यहाँ से हम कहानी अब शुरू करते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें क्या है कि एक बूढ़ी औरत होती है जो एक झोपड़ी में रहती है। झोपड़ी के सामने क्या है, एक महल है। महल में कौन रहता है, जमींदार। जमींदार की इच्छा जागृत होती है क्या, कि वह अपने जो महल का अहाता है उसे बढ़ाना चाहता है। और कहाँ तक बढ़ाना चाहता है, जहाँ तक बुढ़िया की झोपड़ी है वहां तक। बुढ़िया से कई बार वह कहता है कि झोपड़ी खाली कर दे, झोपड़ी खाली कर दे, किंतु बुढ़िया क्या है, नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, क्योंकि उस झोपड़ी के साथ बुढ़िया का क्या है, कई यादें जुड़ी हुई है। कैसे, एक तो उसके पति की जो मृत्यु हुई थी उस झोपड़ी में ही हुई थी, उसके बेटे की जो मृत्यु हुई वो भी उस झोपड़ी में हुई। यहाँ पे क्या है, वो केवल एक अपनी जो पोती है उसके साथ इस समय रहती है, और जो बहू होती है बेटे की वह भी उसको जन्म देते हुए मर जाती है। तो बुढ़िया की क्या है, जो स्मृतियां हैं वो झोपड़ी से जुड़ी हुई। आप सभी जानते हैं गरीब के पास इमोशंस के अलावा या संवेदनाओं के अलावा, भावनाओं के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे ही इस विधवा बूढ़ी औरत के पास भी नहीं है। क्या है कि झोपड़ी को खाली करना नहीं चाहती। एक दिन जमींदार क्या करता है, अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है कि इससे कहे झोपड़ी खाली करे। बुढ़िया मना कर देती है। तो क्या है, कानूनी दांवपेच अपनाता है, वकीलों की जो जेब है उसे गर्म कर देता है। और क्या होता है कि कब्जा जीत जाता है, या जो केस होता है उसे जीत जाता है कि हाँ मेरा दावा पक्का है कि बुढ़िया को क्या है, झोपड़ी खाली करनी है। वकील क्या कहते हैं, हाँ कि यहाँ पर इसने कब्जा किया हुआ है, ये जो जगह है ये किसकी है, जमींदार की है। यहाँ से क्या होता है कि बुढ़िया झोपड़ी खाली कर कर चली जाती है पड़ोस में। देखिए गरीब औरत है, कहाँ जाएगी, इसलिए आस पड़ोस में जाकर रहने लगती है। अपनी छोटी सी एक पोती होती है जिसके न माँ होती है, न बाप होती है, अनाथ होती है लड़की, उसे ले जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक दिन वह वापस आती है। जमींदार आसपास ही टहल रहा होता है। तो जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है, कहता है इस बुढ़िया को यहाँ से भगाओ। वह विनती करती है, रुको रुको, मैं यहाँ पे कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक टोकरी भर के क्या लेके जाना चाहती हूँ, मिट्टी लेके जाना चाहती हूँ। कहाँ से, झोपड़ी में से, जहाँ पे मैं रहती थी। जमींदार ने पूछा क्यों, जिसका वह कारण बताती है कि जो मेरी पोती है वह जब से यहाँ से गई है ठीक से रोटी नहीं खाती। वह कहती है कि मुझे इस झोपड़ी में जिसमें मैं रहती थी वहीं का मेरा जो घर है उसके घर में ही जाकर खाना खाना है। तो मैं यहाँ से झोपड़ी में से मिट्टी ले जाऊंगी और एक चूल्हा बनाऊंगी। उस चूल्हे को बनाने के बाद क्या है, उसकी रोटियां मैं बनाऊंगी। तो मुझे पक्का विश्वास है कि लड़की क्या है, रोटी खाने लग जाएगी। अब वो उसे अनुमति दे देता है जमींदार, दया करके चलो कोई बात नहीं जाओ। तो वो भर लेती है मिट्टी। अब वो कहती है जमींदार से कि आओ मेरी मदद करो टोकरी उठवाने में। पहले तो क्या है, जमींदार है, देखिए अमीर आदमी है, उसे गुस्सा आता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ये कहे, ये मुझ पर रौब दिखाएगी कि मैं इसके साथ ये टोकरी उठवाऊंगा, वो भी मिट्टी की टोकरी। किंतु कई बार विनती करती है, हाथ पैर जोड़ती है, पकड़ती है, तो उसे क्या है, दया आ जाती है। कहता है ठीक है। जैसे ही वह शुरू करता है उस टोकरी को उठाना, तो टोकरी इतनी भारी होती है जमींदार से टस से मस नहीं होती, जिस पर वो कहता है माफ कीजिए मैं इसे नहीं आपके साथ मिलकर उठवा सकता, ये क्या है, बहुत भारी है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस टोकरी को उठा सकूं। तभी जो बुढ़िया है, जो विधवा औरत है, जमींदार पर क्या है, तंज कसती है। वे क्या कहती है कि जब तुम एक टोकरी जो मिट्टी है उसे ही नहीं उठा सकते, तो सोचिए महाराज, ये जो मेरी झोपड़ी है इसमें कितनी हजारों जो है मिट्टी होगी, टोकरियां होंगी मिट्टी की, आप उनका भार कैसे झेलेंगे। आपने मुझसे झोपड़ी छीन ली, ठीक है, मैं यहाँ से चली गई, ठीक है, किंतु जब आप इस झोपड़ी की एक टोकरी जो मिट्टी है उसे ही नहीं हिला सकते, तो झोपड़ी में जो इतनी सारी
मिट्टी है उसे कैसे हिलाएंगे, कैसे उसका भारा पूरी ज़िंदगी झेलेंगे जब तक आप जिएंगे। ये बात सुनकर क्या होता है, जो ज़मींदार होता है बहुत परेशान हो जाता है। उसकी आंखें खुल जाती कि हाँ, मैंने क्या किया इस बुढ़िया के साथ, इस विधवा जो औरत है इसके साथ क्या किया है, बहुत गलत किया है और मुझे अब क्या है ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इस बात पर आप विचार करें तो वो विचार करने लग जाता है बुढ़िया के कहने से। उसकी आंखें खुल जाती है, वह विधवा से क्षमा मांगता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, और झोपड़ी क्या है अंत में उसे वापस दे देता है। देखिए कहानी क्या है। कहानी में हमने आपको बताया गरीब और अमीर की खाई के जो बीच में खाई है उसे दर्शाती हुई एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें विधवा औरत जो है, एक ऐसी औरत जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको माध्यम बनाया गया है। किस लिए? गरीबी को दिखाने के लिए। जो समाज में व्याप्त गरीबी है, बेरोजगारी है, किस प्रकार का जो शोषण है उस सब को दर्शाने के लिए जो बुढ़िया है उसका सहारा लिया गया है। और देखिए कहानी है भी ऐसे एक मार्मिक कहानी है। कहानी को जब आप पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी कहानी है, पढ़ेंगे आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, अच्छी भी लगेगी। सरल कहानी है, जहाँ से शुरू होती है अंत में आके वहीं पे ख़त्म होती है। कोई ऐसा नहीं कि इर्द गिर्द घूमती, जैसे हमने कई कहानियाँ इससे पहले पढ़ी हैं, आपने देखा है सभी कहानी क्या है, अंत में जाके पता चलता है कि कहानी है क्या। किंतु जो ये कहानी है, ये कहानी ऐसी है जब आप इसे शुरू में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कहानी क्या कहना चाहती है, इसकी कथा क्या है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपका एग्ज़ाम जो है वो आ ही लिया है, अब एक हफ्ते का समय बाकी है। उसकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम सुबह एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अभी आपको क्या करना है, इस कहानी को पढ़ना है, मूल पुस्तक लेनी है या नेट पे आपको कहीं भी मिल जाए, इसके जो संवाद है उन्हें याद करना है, कौन सी पत्रिका में छपी है, इस कहानी से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न जो है नेट एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो सब आपको निकालने हैं, उनकी रिवीजन करनी है और अच्छे से एग्जाम को करके आना है। ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद मिले। आज के लिए इतना।